हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारी चल रही है बैक एंड कंप्लीट सीरीज। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जितना भी अभी तक हमने सिलेबस कंप्लीट किया है उसको लेके एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करेंगे। इस कंप्लीट वीडियो में हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जितना भी हमने सिलेबस कवर किया है, कैसे हम इसको अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। छोटा सा टास्क होगा। टास्क क्या होगा, हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें कोई भी यूजर रजिस्टर करेगा, उसके बाद लॉगिन करेगा, अपनी प्रोफाइल इमेज अपलोड करेगा। यहाँ पे JWT मतलब जेसन वेब टोकन यूज करेंगे, एक मिडल वेयर यूज करेंगे, एक रोल बेस्ड एक्सेस यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं। कोई यूजर है या फिर एडमिन है, हम उसको उसके डैशबोर्ड पे एक्सेस प्रोवाइड करवाएंगे। ये होगा हमारा आज का फर्स्ट टास्क इस कंप्लीट सीरीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। इस पूरे टास्क को हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर जहाँ पे बनाया हुआ है पहले से, रिएक्ट फोल्डर है हमारे पास, मतलब बीट फोल्डर। सबसे पहले हम इस वीडियो में रजिस्टर करना सीखेंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम सीखेंगे कि लॉगिन कैसे करते हैं, जेसन वेब टोकन कैसे काम करता है, ताकि आपको धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक समझ आ जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना। यहाँ पे मेरे पास पहले से फोल्डर बना था, मैं डायरेक्ट यहाँ से कोड स्टार्ट कर रही हूँ। एक इनपुट फील्ड हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिसमें हमने एक यूज़र नेम ऐड करना है। ऐसे ही 4 इनपुट फील्ड हमें चाहिए। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसमें लिखो पासवर्ड। एक और बनाएंगे जहाँ पे, इसको चेंज कर देते हैं फाइल। जहाँ पे कंपल्सरी है, इसमें सीखेंगे कि हम कोई भी इमेज कैसे अपलोड करते हैं, इसको मैनेज कैसे करते हैं। मल्टर फाइल सीखेंगे, तो इसके लिए इसकी टाइप हमने यहाँ पे फाइल रखनी है। एक और इनपुट फील्ड बना देते हैं ईमेल के लिए, यहाँ पे ईमेल। ये हो गया हमारे पास फॉर्म रेडी। कुछ इसमें डिज़ाइन नहीं है, जस्ट हमने वर्किंग सीखनी है बैकएंड की। एक यहाँ पे हम लगाएंगे बटन रजिस्टर का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्म रेडी। यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म है इसमें आपने ऑन सबमिट ऐड करना है। ऑन सबमिट का मतलब है हमारे पास जो पूरा फॉर्म का डेटा है वो सर्वर पे सेंड करेंगे। यहाँ पे जो हैंडल सबमिट है इसको हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही, इसका मतलब एरर है। अब इसको सेव करो तो आउटपुट आ जाएगी। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करना था। चलिए यहाँ पे चलते हैं। फॉर्म हो गया हमारे पास। जितनी भी हमारे पास इनपुट फील्ड है वहाँ पे आपने एक नेम ऐड करना होता है। ये नेम हम यूज़ करते हैं बैकएंड में डेटाबेस सेव करने के लिए। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल रख दो, कुछ भी रख सकते हैं। बस इसी को यूज़ करके बैकएंड में हमने इसको सेव करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है जो हमारे पास फाइल वाला है इसको आपने एक अलग से नाम देना है। इसका नाम हम रख देते हैं प्रोफाइल इमेज। ये हो गए हमारे पास सारे नेम रेडी। इन सब के ऊपर हम यहाँ पे पहले यहाँ पे एक्सेप्ट लगा देते हैं। एक्सेप्ट लगाने का मतलब है इसमें हमने इमेजेस सिर्फ अलाउ करनी है। सारी इमेजेस JPG हो, बेशक हमारे पास PNG है, हर इमेज को अलाउ करेंगे हम। यहाँ पे कोई भी यूज़र इमेज को अपलोड कर सकता है। यहाँ पे एक बनेगा ऑन चेंज। ऑन चेंज हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर बनता है। ये इसलिए काम आता है कि जो भी हम यहाँ पे जितनी भी इनपुट फील्ड है उसमें जो भी आप वैल्यू फिल करेंगे, अगर आपने एक इनपुट फील्ड में यूज़र नेम फिल किया है, सेम ऐसे एक पासवर्ड है, पासवर्ड पे भी लगाना है, ईमेल है, ईमेल पे भी लगाएंगे। सेम ऐसे ही हमने लगाना है प्रोफाइल इमेज पे। जितनी इनपुट फील्ड है हर एक के ऊपर आपने ऑन चेंज लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करना होगा। हमारे पास आउटपुट शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करो, हैंडल चेंज। तो ये आ गया आउटपुट वापस। जो जितनी भी हमारे पास इनपुट फील्ड है उसमें एक बटन है। जितनी इनपुट फील्ड है उनका डेटा हमने सर्वर पे सेंड करना है। तो इसका मतलब है बटन के क्लिक के ऊपर सेंड करेंगे। तो यहाँ पे टाइप इसकी सबमिट रखो। फॉर्म की टाइप सबमिट है तो यहाँ पे बटन की भी टाइप सबमिट रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक। सारा फॉर्म डेटा सिर्फ एक वेरिएबल में आप ऐड कर दो, कोई भी नाम रखो। फॉर्म डेटा नाम रख रहे हैं हम, सेट फॉर्म डेटा। यूज़ स्टेट यहाँ पे काम करेगा। यूज़र स्टेट में आपने वो सारे के सारे वेरिएबल लिखने हैं जो आपने बैकएंड में डेटाबेस में सेव करनी है।
ये जो मैं लिख रही हूँ यूज़र नेम, ये हमने जो नेम में लिखे थे वही आपने यहाँ पे एग्जैक्ट लिखनी है। नेम में जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे लिखो, पासवर्ड है, ईमेल है, प्रोफाइल इमेज, वो सब इसमें ऐड कर दो। ईमेल, यहाँ पे जो प्रोफाइल इमेज है इसकी जो वैल्यू आपने नल रखनी है। इसका मतलब होता है कि पहले हमने कोई इमेज सेट नहीं की, जैसे कोई यूज़र अपलोड करेगा तब इसकी कोई वैल्यू जाएगी। तो ये हमारे पास सारे हो गए रेडी वेरिएबल। यहाँ पे आना है, सबसे पहले गेट करेंगे वैल्यूज़। हैंडल चेंज का मतलब है जो इनपुट फील्ड में वैल्यू आपने ऐड करनी है ये वैल्यू गेट करनी होती है ताकि ये डेटाबेस में सेव हो जाए। वैल्यू गेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सारी इनपुट फील्ड पे सिर्फ एक कॉमन फंक्शन लगाया, हैंडल चेंज, सबका हर एक इनपुट फील्ड की वैल्यू एक साथ गेट कर लो। अगर तो हमारे पास प्रोफाइल इमेज है तो उसकी वैल्यू अलग से गेट की जाती है। तो अगर हमारे पास नेम = प्रोफाइल इमेज है तो ये कोड वर्क करेगा। फॉर्म डेटा में जाके हमने यहाँ पे इसकी जो इमेज है उसको एज अ फाइल्स अपलोड करना है। तो कैसे लिखेंगे, फॉर्म डेटा e.target. यहाँ पे नेम, फॉर्म डेटा के साथ हम डायरेक्ट प्रोफाइल इमेज नाम रख देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, e.target.files। अगर वैल्यू की बात करें वहाँ पे फाइल्स नहीं होता। अगर आपने कोई फाइल अपलोड करनी है, इमेज अपलोड करनी है तो वहाँ पे हमेशा ही एरे में फाइल्स सेंड होती हैं। अगर हमारे पास जो टाइप है वो फाइल नहीं है, मतलब हमारे पास बाकी इनपुट फील्ड है टेक्स्ट फाइल, मतलब यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, तो वहाँ पे ये कोड वर्क करेगा। e.target.name जो दूसरा होगा इसकी वैल्यू गेट करनी है। एक नेम गेट करना होता है, एक वैल्यू गेट करनी होती है। तो हर एक इनपुट फील्ड की अलग अलग से वैल्यू गेट करने के बजाय ऐसे एक वेरिएबल में गेट कर लो, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो जो भी आप इसमें फिल करते जाएंगे वो वैल्यू गेट करता जाएगा। ये फंक्शन का काम हो गया। अब यहाँ पे मेन काम आता है सबमिट का। हमने डेटा सबमिट करना है। सबसे पहले असिंक लगाया जाता है हमेशा ही, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे असिंक आएगा जो करंटली हम अभी यूज़ करते हैं, ज़्यादा ट्रेंड में है। e.prevent डिफ़ॉल्ट मतलब अपनी एग्जीक्यूशन जो है उसको वहाँ पे स्टॉप करके रखता है ताकि हमें आउटपुट दिखती रहे। तो सबसे पहले एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे डेटा नाम से, कोई भी नाम रखना है, इसमें सारे का सारा डेटा हम ऐड करेंगे। किसका डेटा ऐड करना है, फॉर्म डेटा का। इसका डेटा एक सिंगल वेरिएबल में मैंने ऐड कर दिया। अब अपेंड करना होता है। अपेंड करने का मतलब है कौन सा डेटा आप सर्वर पे भेजना चाहते हैं। तो जितने आपके वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड कर दो। एक एक करके सारे वेरिएबल में ऐड कर रही हूँ। पहला वेरिएबल हो गया, कॉपी कर लो। ऐसे ही आपने सारे वेरिएबल एक साथ डिफाइन कर देने हैं। अपेंड करने का मतलब होता है आप कौन कौन सा डेटा बैकएंड में सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है आपके पास, चारों आपने यहाँ पे ऐड करने हैं अपेंड वेरिएबल के साथ। तो चलिए ये हो गए हमारे पास कंप्लीट। ये वाले 4 वेरिएबल सेम नाम के साथ आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो इधर भी आपने सेम वेरिएबल नाम लिखनी है, कुछ भी यहाँ पे मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे स्पेलिंग है वहाँ पे सेम स्पेलिंग हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे पास कंप्लीट सारे वेरिएबल। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है ट्राई कैच। हमारे पास जो लेटेस्ट मेथड है बैकएंड के साथ कनेक्टिविटी करने का, डेटा सेंड करने का, ट्राई एंड कैच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कोई भी कॉन्स्ट क्रिएट करो। यहाँ पे हमने एक्सिस को पहले इंपोर्ट करना है। एक्सिस हमारे पास मेन लाइब्रेरी है जो एपीआई को हैंडल करेगी। कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे, गेट, पोस्ट, वो सब इसने मैनेज करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसमें एक्सिस डॉट डेटा आपने सेंड करना है सर्वर पे, क्योंकि यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमने सेव करनी है। तो यहाँ पे आएगा पोस्ट। एक सर्वर होगा हमारे पास जो लोकल होस्ट सर्वर 5000 पोर्ट नंबर पे चलेगा। यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट करेंगे। कोई भी नाम रखो, कुछ भी नाम। यहाँ पे हम रजिस्टर नाम रखेंगे। जहाँ पे आएगा डेटा, डेटा मतलब जो हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया था सारा डेटा इसी में है। हेडर्स में हमने पहले भी सीखा था ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हेडर्स में आना है कंटेंट टाइप। कंटेंट हमारे पास बहुत टाइप का होता है, प्लेन टेक्स्ट भी होता है, जेसन भी होता है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मल्टी पार्ट। मल्टी पार्ट का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे जो अपना डेटा है, इमेज, टेक्स्ट, सब कुछ ऐड करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट।
हेडर्स में ऑथेंटिकेशन हम प्रोवाइड कर दिए। जहाँ पे अलर्ट में जाएंगे कोई मैसेज प्रिंट करा दो। अगर हमारे पास बैकएंड में डेटा सेव हो जाए तो एक यहाँ पे अलर्ट में मैसेज दिखेगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ एरर प्रिंट करा दो, कैच एरर। अगर हमारे पास वर्क नहीं कर रहा कोड, एपीआई वर्क नहीं कर रही, तो हमें यहाँ पे एक एरर शो होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारे पास एरर। आप अपनी तरफ से कोई मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, नहीं तो अलर्ट भी प्रिंट करा सकते हैं एरर के लिए। फेल्ड, तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है, हमारे पास आउटपुट आ गई। अब बारी आती है हमारे पास मेन सर्वर। तो server.js फाइल हमने क्रिएट की हुई है, इसमें आके हम इसका कोड लगाएंगे। ये सब मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि सर्वर फाइल कहाँ क्रिएट करनी है। तो सर्वर को हम यहाँ पे पहले स्टार्ट कर देते हैं nodemon के साथ, nodemon server.js। ये सब हमने पहले सीखा हुआ है सब कुछ। तो इसको अभी बंद कर देते हैं, सर्वर स्टार्ट है। तो यहाँ पे कोड लगाते हैं सर्वर का। सबसे पहले जो मेन लाइब्रेरीज है उसको जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं हम। मेन लाइब्रेरी है हमारी एक्सप्रेस, उसके बाद लगाएंगे हम मोंगूज, क्योंकि मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है बैकएंड के लिए। मोंगूज आएगा। अगर आपको पिछली वीडियोस में कुछ ज़्यादा समझ ही नहीं आया तो इस वीडियो से आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करते हैं। ये वाली लाइब्रेरी है bcrypt, इसको हम बाद में सीखेंगे क्यों लगाते हैं इसको, ये हमने पहले नहीं सीखी। ये हम यूज़ करते हैं रजिस्टर एंड लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे जेसन वेब टोकन आएगा। फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं, फिर भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें लॉगिन करते टाइम। तो यहाँ पे एक्सप्रेस या ऐड कर लो ऐप में, ताकि पूरा एक्सप्रेस हमारे पास एक वेरिएबल में आ जाए। एक कॉन्स्ट कोर क्रिएट करेंगे। कोर्स की हमारे लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है हर प्रोजेक्ट में, नहीं तो आपके पास सर्वर में एरर आती है। ये कुछ हमारे पास मेन लाइब्रेरीज है जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करनी होती है। पाथ होता है आपने इमेज को ऐड करना है। अगर आपको पता है कि इमेज आपने अपलोड करनी है, फाइल अपलोड करनी है, तो वहाँ पे पाथ कंपल्सरी है। पाथ एंड मल्टर दोनों मिलके काम करेंगे। जो दोनों लाइब्रेरी ऐसी है जो फाइल्स को मैनेज करेगी। तो ये हमारी मेन लाइब्रेरी है इमेज के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, कोई भी नाम रखो यहाँ पे। ये हमने शायद पहले ही लगा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऐप। ये वाली पहले लगी हुई है लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी को आप 2 बार नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे एरर आएगी। एक रिमूव कर दी, यहाँ पे यूज़ करो app.use। इसका मतलब होता है इनेबल करनी है लाइब्रेरी। एक कोर को इनेबल करना है हमने। यहाँ पे इसको लगाओ express.json। तो ये इनेबल हो गई लाइब्रेरी। इनेबल मतलब यूज़ में है अभी ये। अब यहाँ पे हमारे पास मेन आएगा। सबसे पहले इमेज को मैनेज करना है। हमारे पास एक फ़ोल्डर होगा अपलोड्स नाम से, कोई भी नाम रखना है फ़ोल्डर का। उसमें जो भी फाइल है उसको स्टैटिक वे से हम सर्व करते हैं। सर्व करने का मतलब होता है जो हमारी इमेज है हमारे फ़ोल्डर में सेव होनी है, उस फोल्डर से हमने फ्रंट एंड पे भेजनी है। तो यहाँ से हम स्टैटिक वे में इसको सेंड करते हैं। मेरे पास ये पहले फ़ोल्डर बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा पिछले प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रही हूँ। आपके पास नहीं होगा ये। चलिए, यहाँ पे फ़ोल्डर हो गया हमारे पास रेडी। नेक्स्ट चलते हैं, मोंगूज के साथ पहले कनेक्शन क्रिएट करो। सबसे पहला स्टेप होता है, इसकी स्ट्रिंग है, ये हो गई हमारे पास स्ट्रिंग। ये भी मैंने बताया था कहाँ से स्ट्रिंग मिलेगी। अगर नहीं पता तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेम स्ट्रिंग लिख सकते हैं। एक डेटाबेस का नाम रखना है कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने फाइल टेस्ट नाम से रखा है। अगर हमारे पास कनेक्शन बन जाए तो एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कनेक्टेड का। अगर हमारे पास कनेक्शन ना बने तो कोई एरर प्रिंट करा दो, तो वो आएगी कैच में। कैच वाला कोड तब चलेगा अगर हमारे पास कुछ गलत है, कोड गलत है, कनेक्शन नहीं बन रहा। कैच में एक एरर प्रिंट कराओ। चलिए, ये हो गया हमारे पास रेडी। सर्वर को स्टार्ट करना है हमने। app.listen लगाओ। 5000 पे सर्वर है, फ्रंट एंड पे 5000 है, तो यहाँ 5000 ही लिखना है। कंसोल में जाके एक मैसेज प्रिंट करा दो ताकि आपको पता चल जाए सर्वर स्टार्ट है या नहीं। ये हो गया मैसेज, 5000 पे सर्वर चल रहा है। एक और सर्वर को चेक कर लो। टर्मिनल वो वाला ओपन करना है जहाँ पे हमने सर्वर को स्टार्ट किया था।
ये हो गया, सर्वर भी स्टार्ट है और डेटाबेस भी कनेक्टेड है। ये 2 मैसेज आपके पास आने चाहिए, तभी बैकएंड में हम डेटा सेंड कर पाएंगे। ये हो गया हमारे पास सेट। अब सबसे पहले बारी आती है हमारे पास, हमने इमेज को मैनेज करना है। यहाँ पे मल्टर सेटअप, मल्टर लाइब्रेरी को कैसे हम इसमें सेटअप करेंगे। एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम स्टोरेज रखो, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी, वहाँ पे फाइल मैनेजर की वीडियो थी, वहाँ पे मैंने इसको बताया था कि डिस्क स्टोरेज में हमारे पास एक स्पेस होती है, उसमें जाके इमेजेस सेव होनी है। तो जहाँ पे डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन मतलब हमारी फ़ाइल कहाँ पे सेव होनी है। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 इसके पैरामीटर आने हैं, रिस्पॉन्स, फाइल, उसके बाद कॉल बैक आएगा। कॉल बैक में फर्स्ट वैल्यू जो नल होती है, कुछ भी नहीं सेंड करना। दूसरी जो वैल्यू होती है, वहाँ पे आएगा हमारे डेटा, जो हमने फ़ोल्डर बनाया था उसका नाम, फ़ोल्डर का नाम। तो यहाँ पे फ़ोल्डर जो भी होगा वो बाद में क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखना है। यहाँ पे लिखेंगे फ़ाइल नेम। जो फ़ाइल हमारे पास आनी है, हमारे पास जो डेटाबेस में या फिर हमारे फ़ोल्डर में फ़ाइल आएगी, किस नाम से ऐड होनी चाहिए, यहाँ पे आप लिख दो फाइल। इसके भी 3 पैरामीटर है, ये सब हमने पहले सीखा है। यहाँ पे कॉल बैक में डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे, कब फाइल हमने अपलोड की है, वहाँ पे उसका जो पाथ है और जो फाइल नेम है। कुछ अपनी तरफ से नेम आप ऐड कर सकते हैं कि किस नाम से सेव होनी चाहिए। यहाँ पे लिखो फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। ये जो ओरिजिनल नेम है, जब आपके पास इमेज अपने फोल्डर में आएगी तो आप उसका एक नेम चेक करना, एक नाम से वो सेव होनी है। तो जहाँ पे कॉमा आना है। चलिए, ये हमारे पास हो गया पाथ रेडी, मल्टर सेट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसको हमने एक वेरिएबल के साथ बाद में यूज़ करना है, तो पूरे के पूरी मल्टर लाइब्रेरी एक अपने फ़ोल्डर में रख लो। तो मैंने अपलोड वाले फ़ोल्डर में पूरा जो मल्टर का कोड है वहाँ पे ऐड कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ करेंगे अपलोड वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम यहाँ पे करेंगे रजिस्टर यूज़र मॉडल। सबसे पहला काम होता है मॉडल क्रिएट करना, जिसको स्कीमा बोलते हैं। तो जो भी आपका फ्रंट एंड पे डेटा था फॉर्म का, उसी के बिहाफ पे आपका मॉडल क्रिएट होना है। कोई भी नाम रखो, यूज़र स्कीमा, मोंगूस के साथ स्कीमा, ये सब सेम रहेगा। यहाँ पे चेंज करना है। यूज़र नेम है तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग, एक यूज़र नेम था, एक ईमेल था, ठीक है। 4 हमारे पास वेरिएबल है, ईमेल, पासवर्ड, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग। एक हमारे पास है प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल इमेज। यहाँ पे जो हम इसकी डेटा टाइप रखेंगे वो स्ट्रिंग में ही रखनी है आपने। स्ट्रिंग में हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे पास बैकएंड में जो स्ट्रिंग ही सेव होनी है नाम के साथ। अब यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करो जिसमें हम पूरे मॉडल को यूज़ करेंगे। कोई भी नाम रखो, और जो आपने वहाँ पे यूज़र स्कीमा रखा था, ये वाला वेरिएबल आएगा यहाँ पे। अब हमने अगर मॉडल यूज़ करना होगा तो सिर्फ यूज़र नाम से इसको यूज़ करेंगे। मॉडल क्रिएट हो गया। अब बारी आती है हमारे पास मेन API क्रिएट करने की। यहाँ से डेटा हमारा सेव होना है। रजिस्टर रूट इसको बोलते हैं। ऐप डॉट पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मेथड है यहाँ पे, फ्रंट एंड पे भी हमने पोस्ट लिखा है। पोस्ट मतलब होता है डेटाबेस सेव करना। यहाँ पे मैंने रजिस्टर लिखा है, ये API फ्रंट एंड पे बनाई थी। अपलोड वेरिएबल हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट सिंगल। अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे सिंगल एंड मल्टीपल फाइल अपलोड करनी सीखी थी, हम यहाँ पे कर रहे हैं सिंगल फाइल अपलोड। प्रोफाइल इमेज हमारी जो मेन है, प्रोफाइल इमेज हमने सेंड करनी है, तो ये फ्रंट एंड से डेटा हम भेजेंगे। यहाँ पे असिंक आएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होगा। सर्वर पे हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, उन्होंने रिस्पॉन्स भेजना है। यहाँ पे ट्राई कैच लगेगा। तो यहाँ पे जो हमने अपलोड बनाया हुआ है, ये वाला जो एक वेरिएबल है, सिंगल आपने वेरिएबल यूज़ करना है। यहाँ पे ये वाला जो रजिस्टर मैंने लिखा हुआ है, ये फ्रंट एंड पे मैंने API बनाई थी। यहाँ पे लोकल होस्ट 5000 पे सर्वर है, यहाँ पे रजिस्टर की API है। यहाँ पे ट्राई पे चलते हैं वापस। यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाते हैं, क्या क्या आपने भेजना है बैकएंड पे। एक यूज़र नेम है, एक ईमेल है, एक पासवर्ड। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, प्रोफाइल इमेज हम कभी भी यहाँ पे सेंड नहीं करते,
क्योंकि उसको अलग से मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, हैश्ड पासवर्ड। हैश्ड पासवर्ड में हमारे पास bcrypt लाइब्रेरी है, वो यूज़ होनी है। वो इसलिए यूज़ होनी है ताकि आपका पासवर्ड हाइड हो जाए, किसी को पता ना चले कि कौन सा पासवर्ड हमने यहाँ पे सेव किया है। bcrypt इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है आपके लिए, कि जो स्ट्रिंग क्रिएट करके देगा, आपके पासवर्ड को कन्वर्ट कर देगा किसी दूसरे फॉर्मेट में। इसको हम हैश करना बोलते हैं। हैश किसको हैश करना है? पासवर्ड को। यहाँ पे 10 या 12 वैल्यू रखनी होती है। ये होती है स्ट्रिंग साइज, कितने साइज की स्ट्रिंग बनेगी। तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो न्यू यूज़र नाम से। तो नया यूज़र हमारे पास यूज़र वाले मॉडल में सेव होगा। तो मॉडल का नाम क्या था? यूज़र, जे वाला। इसका नाम रखो यहाँ पे। इस मॉडल में डेटाबेस में जाके सेव करना है हमने यूज़र वैल्यू। यूज़र डॉट, यहाँ पे क्या क्या सेव करना है वो सारे वेरिएबल सेंड करेंगे हम। यूज़र नेम होगा, ईमेल होगी, एक होगा पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड कौन सा सेंड करना है? हम यहाँ पे लिखेंगे हैश्ड पासवर्ड, ताकि हमारे पास ओरिजिनल पासवर्ड सेव ना हो, जो इनक्रिप्ट हुआ है वो पासवर्ड सेव होना चाहिए डेटाबेस में। उसके बाद प्रोफाइल इमेज हमने सेंड करनी है बैकएंड पे। तो यहाँ पे हम फाइल्स के थ्रू इसको ऐड करेंगे, डायरेक्ट नहीं। हमेशा ही प्रोफाइल इमेज को एज अ फाइल हम अपलोड करेंगे, बेशक फ्रंट एंड हो बेशक बैक एंड हो। तो यहाँ पे फाइल को हमेशा ही ऐसे ही मैनेज करना है, बेशक इमेज है बेशक कोई फाइल है। लास्ट में जाके अवेट लगाएंगे न्यू यूज़र डॉट सेव। ये लाइन क्या करेगी? आपके यूज़र की इन्फॉर्मेशन को मोंगोडीबी में जाके सेव कर देगी, ताकि आप उसको देख पाएँ कि हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू सेव हुई है या नहीं। लास्ट में एक रिस्पॉन्स ऐड कर दो। सक्सेस रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं सर्वर से। अगर हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू जा रही है तो हमारे पास ये वाला मैसेज शो हो जाए। जहाँ पे लगाओ कैच। कैच में हमारे पास एरर आनी है। अगर हमारे पास ऊपर वाला कोड वर्क नहीं कर रहा तो ये एरर वाला हमारे पास शो हो जाएगा। यहाँ पे आप स्टेटस लगा दो 500, मतलब एरर का मैसेज होता है ये सर्वर से। अब इसको टेस्ट करते हैं फ्रंट एंड से, रिफ्रेश करते हैं। सर्वर भी हमारे पास चल रहा है। चलिए कुछ भी यहाँ पे डेटा फिल करते हैं, रजिस्टर करके देखते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड हो गया। पासवर्ड पे हमने वहाँ पे टाइप इसकी पासवर्ड ही नहीं लिखी, इसलिए पासवर्ड शो हो रहा है। ईमेल सेंड करो, कोई इमेज यहाँ से अपलोड करनी है। रजिस्टर पे क्लिक किया, हमारे पास आ रहा है फेल्ड। फेल्ड हमारे पास जो इसका मेन रीज़न होगा, हमने वहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट नहीं किया। दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑटोमेटिकली फ़ोल्डर क्रिएट होता है, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप खुद जाके क्रिएट करो। ऑटोमेटिकली हम बाद में सीखेंगे, पहले हम यहाँ पे खुद क्रिएट करेंगे। एक बार हम एरर देख लेते हैं, क्या सच में यही एरर है। सर्वर हमारे पास चल रहा है, किस फाइल में हमने इसको स्टार्ट किया था यहाँ पे होगा। सर्वर फाइल हमारी जे वाली, ये फ्रंट एंड है। यही है हमारी सर्वर फाइल। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो इशू आ रहा है मेन वही है। इसको फाइल डायरेक्टरी नहीं मिल रही, मतलब उसको लोकेशन नहीं मिल रही जहाँ पे हमने इमेज को सेव करना है। ये वाली जो एरर है ये इमेज की है। इमेज को हमने बोला था कि एक डेस्टिनेशन होगा अपलोड नाम से, वो वाला अपलोड वाला फ़ोल्डर हमने क्रिएट नहीं किया। अगर हम इंस्पेक्ट करके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर है। ये भी एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में कहाँ पे एरर है। रजिस्टर करते टाइम हमारे पास एरर आ रही है, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट एरर नहीं बताई। तो हम यहाँ पे वापस चलते हैं, फ़ोल्डर क्रिएट करके देखते हैं। जहाँ पे हमने इसका नाम रखा था अपलोड्स वाला, ये वाला सेम नाम से आपके पास फ़ोल्डर क्रिएट होना चाहिए। फ़ोल्डर करना क्रिएट किधर है? सारे जितने फ़ोल्डर, इसको पहले बंद कर दो। सारे फ़ोल्डर यहाँ पे ऐसे करो। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, एक क्रिएट फ़ोल्डर करना है, अपलोड्स नाम रखना है आपने, जो आपने उधर रखा था। अब इसको अगेन रजिस्टर पे क्लिक करो तो यहाँ पे आ रहा है मैसेज सक्सेसफुली रजिस्टर। हमारे पास जो मेन एरर थी वो थी फ़ोल्डर की। अब इस फ़ोल्डर में चेक करो, एक इमेज बन के आई है, किस नाम से सेव है चेक करो।
एक इन्होंने अपनी तरफ से नाम दिया है इमेज का। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे डेटा रजिस्टर हो रहा है कंप्लीट। एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं आप। एक दूसरी एंट्री आप ऐड करो इसमें, यहाँ पे ऐड करो पासवर्ड, ईमेल, कोई इमेज डिफरेंट सिलेक्ट करते हैं। अभी रजिस्टर पे क्लिक किया। अब हमारे पास कोड बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार यहाँ पे चेक करो, ये वाला फोल्डर देखो, मेरे पास 2 एंट्रीज है अब इसमें। इसका मतलब है दूसरी इमेज भी यहाँ पे अपलोड हो गई। हमारे पास मल्टी लाइब्रेरी भी कंप्लीट वर्क कर रही है। ये आज का हमारा पहला टास्क था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉगिन कैसे करते हैं।